Guys, and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all your love to the channel. It truly does mean a lot to me. पर आज मैं आप लोगों से complain करने वाली हूँ. I know you guys have been so generously showering me with so much love here on YouTube. But एक बात बताओ, आप लोग subscribe क्यों नहीं कर रहे हो? So many of you watch my daily vlogs, even my long form YouTube videos. पर जाने से पहले subscribe ही नहीं करते हो. एक second लगता है guys, and it's absolutely free. और आपका एक क्लिक ना it truly makes my day. So please consider subscribing and also share this with people who you know would love to be a part of our family over here. आज का वीडियो रिलेटेबल है. इट इज समथिंग जिसके बारे में मैं ऑफ एंड ऑन अपने चैनल पे बात करती ही रहती हूँ और मैंने इसमें वीडियोस भी बनाए हैं, बट जितनी बात करूँ ना उतना ही कम है, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है स्टॉप बॉडी शेमिंग. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द हिडन हार्म दैट दिस एक्टिविटी डज टू पीपल जिनके साथ ये होता है. कभी कभी ऐसा होता है गाइस, हो सकता है आपको तो किसी ने किया ही हो बॉडी शेम, बट आपने भी शायद जाने अनजाने में किसी को बॉडी शेम किया है सिंपली बिकॉज यू वर नॉट अवेयर कि ओ नो ये भी बॉडी शेमिंग के अंदर आता है. और अगर हम चाहते हैं ना दैट द वर्ल्ड बिकम्स अ काइंडर प्लेस, दैट द वर्ल्ड बिकम्स अ मोर empathetic place, that the world has people who have love and compassion for one another, then we will also have to take that first step. तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि बॉडी शेमिंग क्या है, क्या नहीं होती है, आर यू ऑल्सो गिल्टी ऑफ डूइंग दैट, और कैसे इस पूरे माइंडसेट को ही हटाना है सोसाइटी से, कैसे सोसाइटी को सबके लिए एक वार्म, कंफर्टिंग और एक सिक्योर सोसाइटी बनाना है. एंड ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन वॉचिंग दैट. कभी आपने किसी को देखकर कुछ ऐसा बोला, यार ये देख कितना पतला है, जोर से हवा आएगी ना उड़ जाएगा हवा के साथ, या फिर ओ नो देख कितनी मोटी है, देखना उसको, शी इज सो फैट और ही इज टू थिन. कभी ऐसा बोला है क्या? अगर बोला है गाइस, आई डोंट नो आपने इंटेंशनली बोला है या अनइंटेंशनली बोला है, बट दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ बॉडी शेमिंग. कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि यू हैव नो बैड इंटेंशंस इन योर माइंड, शायद आप सिंपली अनअवेयर होते हो, आपको लगता है आप किसी की तारीफ ही कर रहे हो, अपने आप तरफ से देखो ना, यू थिंक अरे आई एम जस्ट गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट, बट यू से थिंग्स लाइक यू यूज्ड टू लुक रियली नाइस, यार क्या हो गया यार, या अब तो कितनी बढ़िया लग रही है, पहले तो. कॉम्प्लीमेंट है, बट ये सही तरीका है क्या किसी को कॉम्प्लीमेंट देने का? सोचो इस बारे में. व्हाट इफ कोई आके आपको ऐसा कुछ बोले, आपको भी लगेगा ना यार ये तारीफ करके गया या इनडायरेक्टली मुझे इंसल्ट करके चला गया. और काफी बार तो गाइज ये लोग चीजें करते होंगे जान के, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना पीपल आर नॉट ओनली अवेयर, उनको पता ही नहीं होता कि हम जो ये कर रहे हैं या जो कह रहे हैं किसी को कितना हर्ट कर सकता है. अब इमेजिन करो, आपने शायद लाइटली कभी किसी को ऐसे बोल दिया क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं था, पर आपने फ्लो में बोल दिया, या फिर आपने किसी छोटे मोटे टॉपिक पे कोई जोक मार दिया, आप तो बोलकर चले गए, बट इमेजिन करो कि आपका वो जोक या एक वन लाइनर उस इंसान के दिल या माइंड में फॉरएवर के लिए स्टक हो गया. एंड व्हाट इफ गाइस दैट आपके उस स्टेटमेंट से किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, व्हाट इफ इट ट्रिगर्ड अ सीरीज ऑफ एंशियस थॉट्स इन समवन, व्हाट इफ इट लेड टू समवन डेवलपिंग एन ईटिंग डिसऑर्डर लेटर ऑन इन लाइफ, व्हाट इफ इट मेक देम फॉल बैक इन द साइकिल ऑफ डिप्रेशन. क्या पता किसी के घर में क्या चल रहा है और हमारी एक लाइन, एक जोक, एक हल्का फुल्का मजाक ही तो है यार, से किसी का क्या चीज कैसे ट्रिगर हो जाए. एंड अगर कल को आपको पता चले, will you not feel super guilty about that, because at the end of the day you didn't want them to feel this way. And that is why guys, मैं ये बात कर रही हूँ बार बार, that we need to as a society unlearn this mindset, and that's why I'm here to help you today. What exactly is body shaming? Body shaming is जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो, किसी को बुरा फील कराते हो, you criticize them for the way their body is, for the way their looks are. Essentially उनकी आप इस तरह से उनके बारे में, उनकी बॉडी के बारे में बात करते हो जैसे कि आप उनको इंसल्ट करना चाहते हो, because that exactly is your tone. Maybe not your intention, but definitely your tone or the way you're talking. और गाइज आई वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग ऑल्सो कि लोगों को लगता है कि सिर्फ किसी को तू बहुत पतला है या तू बहुत मोटा है बोलना ही बॉडी शेमिंग होती है. नो, let me correct you here. It's mocking someone for their, of course, their physique, their physical features in terms of मोटा है या पतला है, वो तो होता ही है, but also अगर आप किसी को उनके स्किन टोन के लिए उनका मजाक उड़ा रहे हो, किसी के एक्ने स्कार्स या पिंपल मार्क्स को कॉन्स्टेंटली पॉइंट आउट करो, कैसे आप किसी को इतना बुरा फील करा रहे हो कि यार तेरी बॉडी में ये क्यों नहीं है, मेरी बॉडी में देख ये सब, मेरी बॉडी में तो ये है, तेरी बॉडी में वो नहीं है, ये देख ना ये कितना सा है, ऐसा तो लगता ही नहीं, पीछे से देखो तो लगता है लड़की जा रही है, या फिर इसको देख के कोई कह सकता है ये लड़की है. This is all a part of body shaming, and it doesn't stop here. There are some people who will even criticize or judge someone for the way they are dressed up. ये सब बॉडी शेमिंग का ही पार्ट है, और आप अभी कितना भी डिनाई कर लो ना कभी आपने ये किसी ना किसी के साथ किया है, या फिर आप किसी ना किसी कॉन्वर्सेशन का पार्ट भी डेफिनेटली हुए हो गाइस.
और इसमें ना सबसे ज्यादा गलती किसकी होती है, सोसाइटी के एज अ होल। हम किसी एक स्पेसिफिक इंसान को जाके तो पकड़ नहीं सकते, पर अगर हम मूवीज देख ले, फैशन शोज देख ले, हर जगह ना एक बड़ी स्पेसिफिक बॉडी टाइप दिखाया जाता है विच इज ब्यूटीफुल और हैंडसम, और फिर ये चीज लेकर आप भी बड़े हो जाते हो कि बस ऐसा ही इंसान सुंदर है, और अगर ऐसा नहीं है, वो कैरेक्टर स्केच या वो डिस्क्रिप्शन रादर, सॉरी, फिजिकल स्केच, नॉट इवन कैरेक्टर हियर बिकॉज इट्स ऑल्सो प्लास्टिक, इट्स ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स, कि आपको लगता है अगर ये इंसान इस डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं करता तो ठीक है, ये बढ़िया नहीं है देखने में। हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि उस इंसान की लाइफ कैसी होगी, उनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स होंगे, उनको खुद को नहीं फिक्र होगी कि यार मैं आई नीड टू बी हेल्थियर, या फिर व्हाई एम आई फोकसिंग ऑन नॉट हैविंग अ बेटर डाइट, या मेरी स्किन ऐसी है। हर किसी को अपनी तो चिंता होगी ही ना, तो क्यों हम इतना लाइटली बोल देते हैं इन चीजों को, या फिर क्यों हम ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि it's not cool to comment on someone's looks or their face or their skin, anything and absolutely something which is so personal. अब जैसे कभी कभी रिलेटिव्स नहीं बोल देते ऐसी चीजें, नॉट इवन ओनली रिलेटिव्स, इवन फ्रेंड्स और पीपल इन जनरल, कि बेटा वेट लूज कर लो ना, आई टेल यू, या फिर अरे मुझे कॉन्टैक्ट करो, आई हैव अ रियली गुड डर्मेटोलॉजिस्ट। सबसे पहले तो गाइस, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो आप उनको एक पब्लिक सेटिंग में, जहां वो तैयार होकर आया है, या फिर सबके सामने ये चीज बोलोगे नहीं। देयर आर काइंड ऑफ वेज ऑफ रीचिंग आउट, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई प्रॉमिस यू आई विल टेल यू अबाउट देम एज वेल। बट माई एंटायर एस्पेक्ट हियर इज दैट उन्होंने आके आपसे हेल्प मांगी, और वाई इज द सोसाइटी एवरीवेयर लाइक दिस, इट्स एवरीवेयर गाइज, हर जगह आपको इस टाइप के लोग मिल जाएंगे, क्योंकि उनको शायद कभी किसी ने टोका ही नहीं है, या फिर सिंपली शायद उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं। क्योंकि ये बात तो ना सबको रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाके किसी की इनसिक्योरिटी पॉइंट आउट करो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि जितनी फिक्र किसी को अपनी होगी ना, आपको उनसे ज्यादा उनकी फिक्र नहीं है। आपको क्या पता वो कितना कुछ ट्राई कर चुके हैं, कितनी बार दे हैव हैड स्लीपलेस नाइट्स वरिंग ओवर व्हाटएवर इट इज दे आर गोइंग थ्रू, एंड देन यू वेरी ब्यूटीफुली गो एंड पॉइंट आउट दैट एग्जैक्ट थिंग दैट यू हैव बीन रनिंग अवे फ्रॉम। ये कौन सी काइंडनेस है गाइस, ये कौन सा गुड बिहेवियर या गुड मैनरिज्म्स में काउंट होता है? द डैमेज दैट बॉडी शेमिंग कॉजेज। आपको पता है बॉडी शेमिंग कितना ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है किसी इंसान को? सबसे ऑब्वियस और सबसे पहला तो यही होता है दैट दैट पर्सन कंप्लीटली लूजेस कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, और उनको कोई सेल्फ वर्थ की फीलिंग नहीं होती। दे डोंट फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, क्योंकि वो करे भी तो कैसे ना, हर कोई कभी ना कभी आके उनको रिमाइंड तो करा ही देता है कि कैसे वो कितने वर्थलेस है, जस्ट बिकॉज दे डोंट फिट द आइडियल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ पर्सन शुड लुक लाइक एज पर द सोसाइटी। बट इससे भी ज्यादा सीरियस और डैमेजिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। पीपल कैन गो इनटू एंजाइटी, they can have depression, they can develop an eating disorder, they can spend their entire lives hating themselves just because society में कुछ ऐसे लोग थे जो kind नहीं थे, just because society में कुछ ऐसे लोग थे जो constantly उनको उनकी insecurities के बारे में बताते रहे। और एक स्टेटमेंट, एक मजाक में किसी की लाइफ कितनी ज्यादा रुइन करती। और पता है क्या, बॉडी शेमिंग से बुलिंग भी होती है, और कभी कभी ना ये बुलिंग बहुत आउट देयर वाली नहीं होती, छोटी छोटी चीजें कह देना, पर उस इंसान को इतना डैमेज कर देना कि दे जस्ट सफर एंड दे कीप सफरिंग ऑल देयर लाइफ। इमेजिन करो देयर इज अ टीनेज गर्ल, उसको बार बार हर कोई देखकर यही कहता है बस यार तेरी स्किन ठीक हो जाए फिर तो यू विल बी रियली प्रिटी। प्रिटी तो वो वैसे भी है, पर शायद सोसाइटी में या उसके आसपास के लोग उतने काइंड नहीं है। अब क्योंकि उसके अंदर ये इनसिक्योरिटी आ ही गई है ना दैट ओ आई विल नेवर लुक प्रिटी बिकॉज आई हैव दीस एक्ने स्कार्स, तो वो क्या करेगी? शी विल स्टॉप लुकिंग एट हरसेल्फ इन द मिरर, शी विल स्टॉप फीलिंग गुड अबाउट हरसेल्फ, क्योंकि शायद उसको इतना प्रॉब्लम था ही नहीं अपने एक्ने स्कार्स से जितना सोसाइटी ने उसको कन्विंस कर दिया उसको होना चाहिए। फिर वो सारी रेमेडीज ट्राई करती है, सब कर लेती है, और फिर इवेंचुअली सब आके बोलते हैं इतना कुछ कर लिया ना इसलिए स्किन और खराब हो गई। पर फिर वो करे ही क्या, इधर खाई तो उधर कुआ। और फिर पता है गाइस, इस सारे एपिसोड का या ये सारे जो एस्पेक्ट है बॉडी शेमिंग का, इसका वर्स्ट पार्ट क्या होता है? ये जो एग्जैक्ट लोग आके दूसरों को बॉडी शेम करते हैं ना, यही आके फिर प्रॉब्लम सॉल्वर भी बन जाते हैं। अरे मैं बताता हूँ ना कैसे सॉल्व करना है, पहले ही बता देते, किसी की इनसिक्योरिटी पॉइंट आउट करने की जरूरत ही क्या थी? अब guys, I want to talk about why do people body shame. But before I start talking about this topic ना, मैं बस एक disclaimer दे रही हूँ, which is that I will be blunt here, guys. मैं कहने वाली हूँ जो मुझे कहना है, because आपको पता है my channel is that space where I talk about everything, पर मैं बिल्कुल भी sugar coat नहीं करने वाली, because it's not cool to do this behavior and I will call this behavior out. आधे से ज्यादा टाइम तो ना गाइस लोग इसलिए बॉडी शेम करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आसपास यही होते हुए देखा है, उनको लगता है यही नॉर्मल है, और फिर वो यही करना सीख जाते हैं। दे सिंपली डोंट रियलाइज कि ये करना बहुत गलत है। बट उससे भी ज्यादा रीजन पता है क्या होता है? इट्स नथिंग अबाउट यू और द पीपल दे आर बॉडी शेमिंग, इट्स एब्सोल्युटली अबाउट देम।
क्योंकि वो खुद इतने इनसिक्योर है ना, उनको लगता है कि दूसरों को नीचा दिखा के इफ दे पुट अदर्स डाउन दे विल फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स। तो अगर आप नोटिस करो ना, अगर एक इंसान अपनी किसी चीज को लेके बहुत इनसिक्योर है ना, वो हमेशा दूसरों में वही चीज पॉइंट आउट करेगा। They will constantly make jokes about other people. They will constantly try to pull other people down और अपनी इनसिक्योरिटीज उन पे प्रोजेक्ट कर देंगे ताकि कभी बात उन पे ना आए, कोई उनको कुछ ना कहे और किसी और पे सारा टेंशन चला जाएगा तो वो बच जाएंगे। तो एक्चुअली वो हंस आप पे या उस इंसान पे नहीं रहे हैं जिसको वो बॉडी शेम कर रहे हैं, वो एक्चुअली अपने डर से भाग रहे हैं। पर हीलिंग तो तब स्टार्ट होगी ना जब वो खुद अपने अंदर झांक के देखे, क्योंकि वट एवर इट इज दे आर गोइंग थ्रू दे हैव टू डील विद इट बाय देमसेल्व्स। हेल्प ले सकते हैं, पर किसी और को नीचा दिखा के खुद के बारे में बेटर फील करना, ये कहाँ का लॉजिक है, ये कहाँ की स्मार्टनेस है। Taking a short break from the video over here, guys, to tell you that if you ever want to book a session with me, because मुझे कभी कभी लोग पूछते रहते हैं कि सेशन बुक कैसे करना है, इग्नोर क्लैरिटी नहीं है, ऑल्दो मैं इधर उधर बात करती रहती हूँ इस बारे में, इज दैट you can DM me on Instagram or you can email me on my email ID and I will reply to you super soon. तो चलो मिलती हूँ सेशन में। अब बात करते हैं कि इस बॉडी शेमिंग के माइंडसेट को अनलर्न कैसे करना है, सोसाइटी को एक सेफर और काइंडर प्लेस कैसे बनाना है। और इसके लिए गाइस स्टेप नंबर 1 इज प्लीज डोंट कमेंट ऑन पीपल्स बॉडीज इवन एज अ कॉम्प्लीमेंट ना। अगर किसी की तारीफ भी करनी है, किसी को प्यार से भी कुछ कहना है ना, तो उनकी बॉडी के बारे में मत बोलो, बॉडी को लाओ ही मत, क्योंकि क्या पता ना कोई चीज किसी को कितना ट्रिगर कर दे। अगर ऐसे भी बोलने लग रहे हो ना, यार वाओ तू कितनी पतली हो गई, अब कितनी बढ़िया लग रही है, अब कितनी बढ़िया लग रही है, शायद आपका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था कुछ गलत, पर वो तो ये सोच सकता है ना सामने वाला इंसान की पहले बढ़िया नहीं लगती थी। तो नेक्स्ट टाइम ना किसी को मिलो और देखकर लगे यार ये कितनी प्यारी लग रही है, तो उनको बोलो वाओ यार तू कितनी खुश लग रही है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, यू लुक सो ब्यूटीफुल। लेट्स जस्ट राइज अबव आवर बॉडीज एंड आवर लुक्स ना गाइस, कमेंट ऑन पीपल, रादर compliment people for who they are, not for how they look. Second is call out body shaming. बदतमीजी नहीं करनी, रूड भी नहीं होना, बट बी वेरी फर्म अबाउट इट। तो अगर आपके साथ कोई कर रहा है उनको वहीं रोक दो और बोल दो लिसन आई अप्रिशिएट अगर आपको जेन्युइनली मेरे लिए कंसर्न है, बट आई वुड रियली लाइक इफ यू डोंट कमेंट ऑन माई बॉडी, क्योंकि आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा फिक्र तो मुझे है अपने बारे में। और अगर कभी आसपास लगे ना कि कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड आके किसी और को आपके सामने बॉडी शेम कर रहा है, तो जस्ट कॉल देम आउट, क्योंकि गाइस ऐसे ही बेबी स्टेप से बड़े चेंजेस आएंगे। अगेन मैं बोल रही हूँ, यू डोंट हैव टू बी रूड, यू जस्ट हैव टू बी फर्म। और मैंने इसके बारे में भी वीडियो बनाया है, तो चैनल को चेकआउट करो सो दैट यू नो हाउ टू कम्युनिकेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन अ बेटर मैनर, बट ऑल्सो इन अ मैनर दैट डज लीव एन इम्पैक्ट। Step number 3 guys is that use your social media account for a good cause. हर टाइप के इंसान को फॉलो करो, हर साइज के, हर कलर के, हर लुक के, मतलब हर टाइप, हर प्रोफेशन के, जस्ट सो दैट आपका माइंडसेट बड़ा हो, आपका पर्सपेक्टिव बड़ा हो, आप भी ये बात रियलाइज करो और ये बात एक्सेप्ट करो अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली कि सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं और हर तरह का इंसान होना कंप्लीटली जस्टिफाइड है। क्योंकि आज आपको लग रहा है ना नहीं वो मैं तो वैसे भी ऐसे ही सोचती हूँ, सोचते होगे, पर अगर कॉन्स्टेंटली अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट रखोगे ना, तो ट्रस्ट मी गाइस, चाह कर भी ना या ना चाह कर भी कभी किसी को हर्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव, आपका माइंडसेट ही इतना ब्रॉड है कि आपको ना कभी कोई ऐसे अजीब ही नहीं लगेगा। स्टेप नंबर 4 गाइस इज दैट हील योरसेल्फ। अगर आपका अपनी बॉडी के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं है ना, तो दूसरों की तरफ तो बाद में चलेंगे, क्योंकि वो चीज तो आएगी आएगी। तो पहले ना अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने इश्यूज को हील करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको ऐसा क्या फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, हाउ कैन यू हेल्प योर सेल्फ फील बेटर, क्योंकि यू हैव टू हील योर सेल्फ फर्स्ट गाइज। अगर अपने बारे में बेटर फील करोगे, अपने बारे में अच्छा फील करोगे, तभी तो किसी और को भी अच्छा फील करा पाओगे ना। एंड यू नीड टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद यू एंड योर बॉडी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, if not the most, that's one of the most important relationships of your life. अपने आप को तो काइंडनेस शो कर दी है, पर अब हम आ गए हैं लास्ट स्टेप पे, which is that teach people, rather your kids, these same values that you're trying to get to yourself, get into yourself at this age. Ensure करो that you don't upbring children who make others feel bad about themselves or their bodies. Ensure करो that आप अपने बच्चों को kindness सिखाओ. You tell them what is right and what is not. Don't allow them to comment on other people's bodies. Don't do it around them. Make sure कि वो ये चीज realize करे that it is absolutely very unkind and very wrong to do this. Don't be a parent that leads to a generation जो दूसरे बच्चों को, ऐसे बच्चों को मत बड़ा करना जो दूसरे बच्चों को ट्रॉमा दे. Break the loop if you see it happening around you and be the change that you wish to see in the society ना. And with that guys, we come to the end of today's video. अगर आपको कभी किसी ने body shame किया है, I'm truly sorry, it was not your fault and it's completely not about you. It's about them.
एंड अगर आपने कभी किसी को बॉडी शेम किया है, आई नो बहुत डिफिकल्ट होगा ये चीज एक्सेप्ट करना, बट इट्स ओके, यू नीड टू ग्रो फ्रॉम व्हाट यू हैव डन एंड नाउ यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड मेक अमेंड्स. आपको जाके वो चेंजेस करने पड़ेंगे, वो अपॉलॉजीज यू विल हैव टू ask for forgiveness because you can't go back to the past and change what you've done, but you can undo the damage that you've caused. Or guys, please share this video as much as you can because we need to talk about these topics. These conversations need to grow. They need to be louder because change starts with you. So अपना bit करो, अपना part करो. जाने से पहले subscribe तो definitely करो because here is where we talk about love, self-growth, healing and so much more. But उससे भी पहले I want you to comment down one body positive thing that you're going to say to your body today, rather about your body today. मैं आपसे मिलती हूँ सुपर सून नेक्स्ट वीडियो में, पर तब तक अपना ध्यान रखना. बाय बाय.